अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आइडियोलॉजी में। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका ट्रेंड क्या है, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और सॉल्युबिलिटी इटसेल्फ क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं अपने इसको टॉपिक को। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्युबिलिटी इटसेल्फ होती क्या है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट या सब्सटेंस व्हेन डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर कंपाउंड हो गया, सब्सटेंस हो गया या कोई भी सॉल्यूट हो गया, अगर हम उसे डिज़ोल्व करवाएं इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा या होमोजीनस मिक्सचर या कोई भी एक सॉल्यूशन बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम ट्रेंड नॉर्मल ये देखेंगे टॉप टू बॉटम, जो हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्या वो मोर सॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोक्साइड्स की पहले, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स में क्या होता है, टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 एलिमेंट्स के। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। पहले मैं ये भी लिख लूँ एक बार। सो दीज आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, ओके, एंड देन रेडियम। तो ये जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ आई। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, तो जो भी इनके हाइड्रोक्साइड्स होंगे उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगी, वाइल दैट जो इनकी कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी। अब इनको समझने के लिए एक कंसेप्ट आता है, वो हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको लैटिस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी को हम दो चीज़ों में स्टडी करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन और एक बॉन्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज़ होती है हमेशा, चाहे वो लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट ना भी हो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जहाँ भी हो रही एनर्जी समझे वहाँ रिलीज़ होगी, और जो बॉन्ड डिस्ट्रक्शन होती है वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो हम लेंगे लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट, वो लेंगे हम लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास गैसियस 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस, कैटायन और एनायन, ठीक है, कैटायन और एनायन रिकम्बाइन होंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम, और जो एनर्जी हमारी रिलीज़ होगी इसको बनाने के लिए, उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, अगर हम फिर बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की, तो ठीक है, जब हाइड्रेशन एनर्जी का हम कंसेप्ट लेते हैं, जो यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड को जब हम थर्मली डीकम्पोज करवा के उसको आयंस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। फिर इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जब हम रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं इनको, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। कंसेप्ट ये वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। तो कंपाउंड जो होंगे वो तब सॉल्युबल होंगे जब हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से। ठीक है, ये एक नॉर्मल टर्म है। अब टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, चाहे वो कार्बोनेट, सल्फेट्स या हाइड्रोक्साइड्स हों, उनके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, वो दोनों जो हैं टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती हैं, डिक्रीज़ हो रही होती हैं, डिक्रीज़। लेकिन जहाँ पर लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रह जाती है लैटिस से, वहाँ वो कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा कम हो जाए लैटिस एनर्जी से, यानी कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, तो कंपाउंड क्या होंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट लेकर आगे हमने चलना है। जैसे हाइड्रोक्साइड्स हैं ना ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, वो हम देखें तो उनमें टॉप टू बॉटम क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। वो क्यों होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, होती तो दोनों ही कम है टॉप टू बॉटम, लेकिन लैटिस एनर्जी जो है वो
जो है हमारे पास बहुत जल्दी से कम हो जाती है, ठीक है, रैपिडली। यानी कि जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है वो स्क्वायर फैक्टर के टाइम पर डिक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम देखें इसी तरह हमारे पास सल्फेट्स और कार्बोनेट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो लेस हो जाती है लैटिस एनर्जी से, ठीक है, लैटिस एनर्जी से स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है और ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। होती तो दोनों डिक्रीज़ हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर हम दोनों का करें तो ये ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर इसके अंदर और डीप में आपको बताऊं इसके बारे में इस तरह से कि पहले हमें पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ क्यों हो रही है। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि साइज़ ऑफ एटम जो है, ठीक है, साइज़ ऑफ एटम जो है वो बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल्स। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम, इसीलिए क्या हो रहा है हमारे पास साइज़ बढ़ रही है। तो कैटायंस और एनायंस जो उसके होंगे उनकी भी साइज़ बढ़ेगी। तो जितनी साइज़ बढ़ेगी, ठीक है, पहले तो अगर हम देखें साइज़ जितनी स्मॉलर होगी ना, जितनी स्मॉलर साइज़ होगी उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी एटम की कि वो दूसरों के साथ बॉन्ड बना सके। तो जितना स्मॉलर होगा ऊपर वाला, जिस तरह बेरिलियम है, उसके पास ज़्यादा वो है अपना एबिलिटी है कि वो फॉर्म कर सके, या यानी कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके साथ अटैच होंगे और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ होगी तो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है। इसी तरह टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो जो साइज़ है एटम्स की या आयंस की, तो वो क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो एबिलिटी होगी बॉन्ड फॉर्मेशन की वो कम होती जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट जो है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी भी जो है टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज़ होगी। इसी तरह लैटिस एनर्जी का भी कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनायंस की, ठीक है, एनायंस की, तो वो तो सेम रहेंगे ना टॉप टू बॉटम, जिस तरह से हाइड्रोक्साइड्स है, बेरिलियम, जिस तरह से, एक मिनट, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो दोनों में सेम है ना, ये डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ बेरिलियम था या मैग्नीशियम था। तो यानी कि हमारे पास एटम्स का डिफरेंस आ रहा है, जबकि हमारे पास एनायंस जो हैं वो सेम है, यानी कि हमारे पास कैटायंस का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, कैटायंस हैं, ये एनायंस हैं, ठीक है। एनायंस सब में सेम है, यानी कि इनकी साइज़ क्या रहेगी, सेम, इनकी साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जो हमारी लेटिस एनर्जी या फिर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज़ ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो साइज़ ऑफ कैटायन टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है, इस वजह से हमारे पास टेंडेंसी जो है वो एटम की कम हो जाती है या कैटायन की कम हो जाती है एनायन को डिस्टार्ट करने की। तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती है और लैटिस एनर्जी कम होती है टॉप टू बॉटम। लेकिन हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड में जो साइज़ ऑफ कैटायन होती है ना वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एनायन, ठीक है। साइज़ ऑफ कैटायन जो होती है, कैटायन, ये बात भी नोट कर लें, कैटायन जो है वो हाइड्रोक्साइड्स की बात करूँ, क्योंकि वहाँ टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स में इंक्रीज़ होती है, तो साइज़ ऑफ कैटायन क्या होती है, बड़ी होती है। और साइज़ ऑफ एनायन क्या होता है, वो होती टॉप टू बॉटम सेम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैटायन डिक्रीज़ होती है, यानी कि मिस मैचिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है हमारे पास। कैटायन की साइज़ इंक्रीज़ होगी, एनायन की उतनी रहेगी, कैटायन की इंक्रीज़ होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी कैटायन, और एनायन से बहुत बड़ी, जब एनायन से बहुत बड़ी हो जाएगी यानी कि मिस मैचिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर, तो जैसे ही हमारे पास साइज़ ऑफ कैटायन बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, जो लैटिस एनर्जी का फार्मूला हम कह सकते हैं एक तरह से, रिलेशन इसका, लैटिस एनर्जी इक्वल टू, लैटिस एनर्जी जो इक्वल होती है 1/r प्लस कैटायन और 1/r माइनस एनायन, ठीक है। तो जब हमारे पास लैटिस एनर्जी, ये तो थ्रू आउट दी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो कैटायन क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है। जब कैटायन इंक्रीज़ होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, इन्वर्स रिलेशन है दोनों का आपस में, डिक्रीज़ होगी। तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ हो गई ना हाइड्रेशन एनर्जी से, तो क्या हुआ, कंपाउंड सॉल्युबल हो गया। हाइड्रोक्साइड्स में ये चक्कर है। अगर हम बात करें कार्बोनेट या सल्फेट्स की, तो उनमें हम लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट। वैसे है तो दोनों में सेम, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी वहाँ पर क्या हो रही है, रैपिडली डिक्रीज़ हो रही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का मैं अगर रिलेशन लिखूँ, हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन कुछ ये होता है 1/r स्क्वायर फैक्टर टाइम्स, और उसके साथ 1/r स्क्वायर, और ये नेगेटिव एनायन, ठीक है। एनायन जो होता है ना,
सल्फेट्स हों या कार्बोनेट्स, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। जो इनके अंदर एनायंस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू कैटायन बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है। पीछे जो हम पढ़ के आए उसमें कैटायन लार्ज थे, लेकिन यहाँ पर एनायन लार्ज हैं, ठीक है। रहेंगे तो सेम टॉप टू बॉटम, चाहे वो सल्फेट्स हों कार्बोनेट्स हों। जिस तरह से मैंने बेरिलियम और मैग्नीशियम की एग्जांपल दी थी, हाइड्रोक्साइड दोनों में सेम थे, इस तरह यहाँ सल्फेट्स हों या कार्बोनेट्स हों दोनों में सेम रहेंगे, या टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सेम रहेंगे। लेकिन साइज़ जो होगी ना उनकी कैटायन से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, तो रहेगी वो भी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, यानी कि ये सेम रहेगी साइज़ एनायंस की, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। साइज़ ऑफ कैटायन इंक्रीज़ हो रही है टॉप टू बॉटम, उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक कंसेप्ट वाली बात है वो ये है कि जो डिफ्रेंशिएट कर रही है हाइड्रोक्साइड्स को सल्फेट्स और कार्बोनेट्स से, वो ये कि हाइड्रोक्साइड्स में जो था हमारे पास एनायन की साइज़ कम थी एज़ कम्पेयर टू कैटायन, यानी कि मिसमैचिंग कैरेक्टर बढ़ रहा था, कैटायन की साइज़ बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर क्या है, कैटायन की साइज़ बढ़ रही है लेकिन एनायन की साइज़ ऑलरेडी उससे बहुत बड़ी है, ठीक है। वो बढ़ता भी जाए कैटायन फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकता, यानी कि मैचिंग कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। मैचिंग कैरेक्टर बढ़ेगा यानी कि ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ये भी बड़ा होता जा रहा है कैटायन टॉप टू बॉटम, यानी कि इसके करीब आता जा रहा है इसकी साइज़ के, मैचिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी अब यहाँ पर भी यानी कि साइज़ तो सेम है लेकिन बड़ी है कैटायन से, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से हम किसका कंसेप्ट देखेंगे, कैटायन का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, कैटायंस का कंसेप्ट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, हमारे पास कैटायन की साइज़ जो है वो बढ़ रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, स्क्वायर टाइम डिक्रीज़ होगी। जाहिर सी बात है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर स्क्वायर टाइम हमारे पास डिक्रीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। जब लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, हमने पढ़ा है कि जब लैटिस एनर्जी बढ़ जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, तो हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। किसमें, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स में। तो यही था कंसेप्ट। ये 2-4 बातें हैं जो हमने बताती हैं, या हमने जो भी स्टडी की जो हमें बताती हैं डिफरेंस, और हमें ये बताती हैं कि कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, टॉप टू बॉटम ग्रुप 2 एलिमेंट्स का किस तरह से होता है वो मैंने आपको बताया। आई होप सो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।